और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बिहार की जातीय गणना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार में स्वर्ण से ज्यादा पिछड़ा वर्ग गरीब, आर्थिक सर्वे में स्वर्ण में भूमियार सबसे गरीब, आर्थिक सर्वे में कायस्थ सबसे मजबूत स्थिति में है। यादव की बात की जाए तो 35.87%, कुशवाहा 34.32%, कुर्मी 29.90%। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सर्वे आया है उस सर्वे के आंकड़े की बात की जाए तो यादव की बात की जाए तो 35% इसमें रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त से। आज के बाद इतिहास करवट लेगा, और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा, और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था, और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो, और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें, और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। नहीं, देखिए, ऐसा समर्थन तो करेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि चूंकि आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए, और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो जनता कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का छूट गया, जो नहीं थे बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर अगर वेबसाइट पर वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है, तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसमें। लेकिन जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पता चलता है कौन लोग किस जाति के हैं, कौन गरीब हैं, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब बस कुछ ही देर में पटल पर पेश भी किया जाएगा, और जैसा कि आप कह रहे थे कि देखिए, ये तो तय है कि इसका बीजेपी विरोध करेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो अभी आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यहां पर गरीबी देखने को मिली है वो पिछड़े वर्ग में। तो क्या इसे लेकर एक जो समानता की बात कही जाती है, इस सर्वे के बाद आपको क्या लगता है, क्या दिशा देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जाति आधारित गणना के जब आंकड़े जारी किए गए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी जो संकेत दिए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आज कुछ ही देर के बाद जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वह पटल पर रखी जाएगी, और वित्त मंत्री विजय चौधरी जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसको पटल पर रखेंगे। पहले विधान सभा में रखी जाएगी और उसके बाद विधान परिषद में रखी जाएगी, और अगले 2 दिनों तक यानी आज और कल उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद निश्चित रूप से आरक्षण पर भी बात जरूर होगी। जो संकेत लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आरक्षण पर भी बात होगी कि कौन से समुदाय को जो आरक्षण दिया जा रहा है, यानी जितना आरक्षण अभी लोगों को दिया जा रहा है वो पर्याप्त है या उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक शुरुआत है, इसके बाद आरक्षण की बात जरूर होगी। आज थोड़ी देर के बाद यह पता चलेगा कि बीजेपी का यानी विपक्ष का रुख जो है वह क्या है। जिस तरीके से बीजेपी ने जाति आधारित गणना का विरोध किया था और ये कहा था कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, और अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं, तो कुछ ही देर पहले मैं जीतन राम मांझी का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब, यानी वो मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे थे कि 45% हमारी जाति यानी मुसहर जाति के कौन से ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं,
क्योंकि 54% जो है वह मुसहर जाति में, यानी सबसे ज्यादा अगर गरीबी किसी जाति में दिखाई गई है तो वो मुसहर जाति में दिखाई गई है। 54 यानी 54% जो गरीब हैं वो मुसहर जाति में हैं। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आखिर 46% यानी 46% कौन से मुसहर जाति के लोग हैं जो अमीर हैं, आप मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से अभी से ही सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उस पर सवाल उठने लगे हैं और निश्चित रूप से जब पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से बीजेपी के साथ साथ जो एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट थी उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो यह निश्चित माना जा रहा है कि वो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आएगी उसका भी विरोध करेंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी पहले से विरोध कर रहे थे। सवाल तो यही उठ जाता है ना सौरभ, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब जीतन राम मांझी तो ये सवाल उठाएंगे कि उतनी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि अब जो आंकड़े आए, देखिए सबसे ज्यादा अगर नीचे तबके की बात की जाए तो मुसहर समाज से आए। तो क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में इस पर राजनीति और गर्मा जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है सौरभ, इसे जब से आंकड़े आए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को ही गलत बता रही है, अब जब रिपोर्ट आ चुका है आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो क्या आपको लगता है कि आज सदन में क्या कुछ होगा? जी निश्चित रूप से जब पटल पे आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी जाएगी उसके बाद बीजेपी विरोध करेगी। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं से बात हुआ था, उनका ये कहना है कि पहले जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी पहले मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उस समय जरूर बीजेपी और एनडीए के जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं वो पहले विरोध करेंगे और वो ये कहेंगे कि ये गड़बड़ी में यानी हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, और जिस तरीके से जाति आधारित गणना के जो आंकड़े हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई थी उसी तरीके से ये भी आंकड़े जारी किए गए हैं और सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरीके से जाति आधारित गणना के आंकड़े आए थे उसके बाद एनडीए के सभी नेताओं ने कहा था कि सरकार इस पर एक बार गंभीरता से विचार करे और फिर से आंकड़े जारी करे। ठीक है सौरभ, आपको रोकते हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे।